बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट के साथ। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल के घर के बाहर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल के बंगला रेनोवेशन मामले पर बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता बोले दिल्ली को लूट रहे अरविंद केजरीवाल। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र प्रजाध्वनि। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का बड़ा दाव। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया वादा। कर्नाटक के लिए बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए 16 बड़े वादे किए। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीबों के लिए बड़ा तोहफा। बीपीएल कार्ड धारकों को सालाना 3 फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा। बीजेपी के घोषणा पत्र में कृषि पर फोकस। किसान इंश्योरेंस, बीज खरीद के लिए 10,000 की मदद का वादा। मिशन कर्नाटक पर अमित शाह। आज तुमकुर में अमित शाह का रोड शो। अमित शाह के रोड शो में दिखा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। मैसूर में पीएम मोदी के रोड शो के बीच सुरक्षा में चूक। रोड शो में पीएम मोदी की तरफ मोबाइल फोन फेंका गया। एडीजीपी आलोक कुमार के मुताबिक पीएम मोदी की तरफ मोबाइल फोन फेंकने वाली महिला बीजेपी कार्यकर्ता गलती से फूल की जगह मोबाइल फोन फेंक दिया। कर्नाटक में पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। 6 दिन में करेंगे 25 रैलियां। कर्नाटक में सीएम हेमंता शर्मा ने किया रोड शो। उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 3 दिनों की मालदीव दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट का देंगे तोहफा। यूपी निकाय चुनाव में सीएम योगी झोंकेंगे अपनी ताकत। आज यूपी में सीएम की ताबड़तोड़ 5 रैलियां। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। सीएम योगी ने मुरादाबाद में जनसभा को किया संबोधित। यूपी के देवरिया में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दिया सपना। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा गरीब जनता न समझ पाए इसलिए $1 ट्रिलियन का जिक्र कर रही बीजेपी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर पर चस्पा किया नोटिस। हथियार तस्करी मामले में होगी पूछताछ। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। परेड का निरीक्षण भी किया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। परेड का निरीक्षण भी किया। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने महिला बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने दी महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर बधाई। कहा आने वाले वर्षों में निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भिवंडी बिल्डिंग हादसे में मरने वालों के आंकड़ों में इजाफा। अब तक 9 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कीमतों में 171.50 रुपए की कटौती। केरल में त्रिशूरपुरम पर्व की मची धूम। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ निकली हाथियों का जुलूस। चुनाव प्रचार में भीड़ पर भड़के आजम खान। कर दी भेड़ों से तुलना। खुद को बताया भिखारी। यूपी में बीएसपी और एसपी प्रत्याशियों ने बाजारों और गलियों में पोस्टर्स लगाए। आचार संहिता के चलते पोस्टर्स लगाने पर मनाही थी।
योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन। यूपी के बस्ती में शराब माफिया की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। पुलिस ने गैंगस्टर राजू के खिलाफ लिया एक्शन। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी राजू गुप्ता की संपत्ति जब्त की। दिल्ली के आश्रम के पास एसयूवी चालक ने 2 किलोमीटर तक एक युवक को कार की बोनट पर घसीटा, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में यूनिवर्सिटी के फूड कोर्ट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर चलती कार में आग लग गई। धू-धू कर पूरी कार जली। दमन और दीव में वाहन निर्माण कंपनी में लगी आग। दूर तक दिखी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुणे के सतारा रोड पर डी-मार्ट के पास 3 दुकानों में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के साबा में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल की बिल्डिंग में भीषण आग। कंस्ट्रक्शन कंपनी का काफी सामान जलकर राख। बिहार के कटिहार में लगी भीषण आग। दर्जनों घर जलकर राख। पीड़ित लोगों ने की मुआवजे की मांग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का उपद्रव। फूल पगड़ी पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक बस में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। बस में सवार थे 14 यात्री, सभी सुरक्षित। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की जान गई। एमपी के उज्जैन में आगरा मुंबई हाईवे पर खूनी संघर्ष। नकाब में आए युवकों ने टोल कर्मियों पर हमला बोला। जैसलमेर में मंत्री शाले मोहम्मद के गले में सपेरे ने सांप डालने की कोशिश की। जगह से उठकर खड़े हो गए मंत्री। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर में पुंछ के गांव में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 4 लोग घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों पर पुलिस का एक्शन। आईईडी विस्फोट की वारदात में थे शामिल। एमपी के ग्वालियर में खून से लथपथ मिला महिला का शव। इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही जांच। इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली विवाद पर दबंगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने इंटर स्टेट ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया। ओडिशा के 3 तस्करों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन से भूस्खलन। कई घरों में पड़ी दरारें। दहशत में ग्रामीण। बिहार में आनंद मोहन की रिहाई के बाद उठ रही 2 और बाहुबलियों की रिहाई की मांग। अनंत सिंह और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को रिहा करने की मांग तेज। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया समलैंगिक विवाह के खिलाफ खुलकर विरोध। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी से मिलकर कड़ा कानून बनाने की करेंगे मांग। यूपी के हरदोई में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या। गले में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। पुलिस कर रही जांच। यूपी के वाराणसी में बालू में दबी मिली बच्चे की लाश। 12 साल के अनस का अपहरण हुआ था। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बिहार के कटिहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईपीएल मैच के लिए सट्टेबाजी करते 5 अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाज गिरफ्तार। कटिहार में सूचना के बाद पुलिस ने लिया एक्शन। 4 लाख से ज्यादा नगद, 16 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 2 टैबलेट, क्रेडिट कार्ड और पासबुक बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने यूपी के मेरठ से शूटर को गिरफ्तार किया। गुजरात के सूरत में हवाई अड्डे के पास पुलिस ने 7 किलोग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गुजरात पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए सोने की कीमत 4 करोड़ रुपए। दुबई से एक विमान के जरिए लाया गया था पूरा सोना। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में एंटी नार्कोटिक सेल ने ड्रग्स स्कॉलर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 260 ग्राम हेरोइन बरामद। दिल्ली में नकली कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। कीटनाशक गोलियों के निर्माण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
रायबरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गायब हुए करीब 15 लाख रुपए के 111 मोबाइल फोन हुए बरामद। यूपी के गाजियाबाद में मौसम बदला, तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बदला मौसम, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत। यूपी के नोएडा में तेज बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम बदला, झमाझम बारिश की वजह से मौसम सुहाना हुआ, जल भराव से लोगों को परेशानी भी हुई। राजस्थान में भकुला नाले में जलस्तर बढ़ा, पानी के तेज बहाव में फंसे 6 लोग, सभी को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान के टोंक में बारिश का प्रकोप, बारिश और ओले से तरबूज की फसल बर्बाद हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे मुरादाबाद, कार्यक्रम स्थल पर पानी भरा। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, श्रद्धालुओं के लिए मौसम मुसीबत बना। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीता उदय की मौत के बाद वन विभाग अलर्ट, खुले जंगल में केवल 3 चीते ही बचे। देश में 24 घंटे में कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले, 8000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में सामने आए 405 नए मामले, किसी की भी नहीं गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 425 नए मरीज, 499 मरीज हुए ठीक। इंडोनेशिया में सैलाब ने मचाई तबाही, नॉर्थ सुमात्रा प्रांत में सब कुछ बहा ले गया पानी, हर तरफ पानी ही पानी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अलवी ने बढ़ाई पाक सरकार की मुसीबत, एक और विधेयक संसद से लौटाया। आईपीएल में आज बेंगलोर और लखनऊ के बीच मुकाबला, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। रोमांचक मुकाबले में मुंबई ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से हराया, नहीं काम आया जायसवाल का शतक। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी में अरशद खान ने 3, पीयूष चावला ने 2, जबकि जोफ्रा और रिले ने हासिल किए 1-1 विकेट। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक चिराग ने रचा इतिहास, देश को 58 साल बाद दिलाया गोल्ड। सात्विक चिराग गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी, फाइनल में मलेशियाई टीम को हराया। खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी को इतिहास रचने के लिए पीएम मोदी ने बधाई दी। सलमान खान ने लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी पर चुप्पी तोड़ी, कहा मैं खुद इन दोनों डरा हुआ। ऐश्वर्या विक्रम की फिल्म ने मचाया धमाल, 2 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। सिंधु घाटी सभ्यता पर फिल्म बनाना चाहते थे आरआर के डायरेक्टर, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो जाने से नहीं मिली इजाजत, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ऋषि कपूर को याद कर बेटे रणबीर कपूर और उनकी वाइफ नीतू इमोशनल हुई, बोले खालीपन आज भी। मुंबई के बांद्रा में डबिंग स्टूडियो के बाहर नजर आई अनन्या पांडे, सिंपल लुक में बेहद खूबसूरत लगी। मणिरत्नम की फिल्म भी विशेष स्क्रीनिंग, मुंबई के यशराज इस फिल्म स्टेडियम में आयोजन, अभिनेता बॉबी भी नजर आए। द केरल स्टोरी में गायब लड़कियों के नंबर पर विवाद, अदा शर्मा बोली लड़कियां गायब आखिर क्यों हुई, इस पर ध्यान देने की जरूरत। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई कंगना, बोली अगर आप समझदार हैं तो आपको मुझसे डरना चाहिए। मन की बात के मुरीद हुए सेलिब्रिटीज, रोहित शेट्टी बोले हम भाग्यशाली हैं कि हमें पीएम मोदी जैसे नेता मिले, शाहिद और माधुरी ने भी तारीफ की। मुंबई एयरपोर्ट पर क्लासी लुक में नजर आई बिजली गर्ल पलक तिवारी, क्यूट अंदाज में प्रशंसकों का दिल जीता। लव अगेन में प्रियंका को मिली एक्टर की बराबर फीस, बोली उम्मीद नहीं थी कि ये मुकाम हासिल करूंगी। कूल ट्रेंडी लुक में नजर आई मीरा राजपूत, लाखों का बैग लिए साथ में नजर आई।
मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई सनी लियोनी। पिंक शर्ट और ब्लू जींस में बेहद स्टाइलिश लगी। मुस्कुराहट ने सभी का दिल जीता।